अपारगम रामकृष्णांग्रि सजवर्त विश्वक्सेन मुनिम भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा अपने कथा को श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते हुए आ रहा हूं। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि मानव जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है। जीवन में कथा ही हमारे जीवन की दशा और दिशा इन दोनों को सुधार करते हैं। दशा जो हो और दिशा हो, दशा दिशा दोनों को कहीं सुधारने का कोई कार्य करती है, उसी का नाम कथा है। कम सुखम कम आनंदम कम सदाचारम अस्थाप्यति लाति गृह्णाति ददाति इति कथा। जिन शब्दों के द्वारा, जिन वाक्यों के द्वारा, जिन चरित्रों को श्रवण करने से, जिन घटनाओं को श्रवण करने से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती हो, शांति की प्राप्ति होती हो, चारित्रिक हमारे पास शक्ति प्राप्त होता, नारायण चारित्रिक शक्ति हमारे पास प्राप्त होता हो, मौलिकता की प्राप्ति होती हो, उसी का नाम कथा है। आर्ता विषैणा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषैणा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषैणा शिथिलाश्च भीता। आर्त स्थिति भी अगर हमारे पास हो तो कथा के द्वारा कहीं न कहीं जीवन में समाधान होता है। आपने गजेंद्र जी का नाम सुना होगा। गजेंद्र का यह आर्त था, कभी न कभी इसने सुना होगा गजेंद्र ने।
इस दुनिया में सारे दुनिया के लोग जो हाथ उठा देते हैं, अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, अपने पैर को पीछे हटा लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, सहायता करना बंद कर देते हैं, उस समय भी अगर भगवान को याद किया जाए तो कहीं न कहीं हमारा समाधान होता है। भगवान का मतलब ये नहीं होता है कि हम पूजा पाठ जग दान करेंगे तो भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के हमारे पास आ जाएगा। एक केवल सहायता का मतलब नहीं होता है। जो चीजों की हमारी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों से जो रक्षा करेगा वो भगवान का रक्षा करना है। द्रौपदी जी दुशासन द्वारा वस्त्रों से अभाव हो रही थी, भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। विदुरानी जी के पास वस्त्रों का अभाव था। विदुरानी जी के पास वस्त्रों का अभाव था। भगवान उस समय वस्तु बन करके और विदुरानी की भावना को आदर किया। आर्ता विषणा शिथिलास्य भीता घोरे सुचव्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारा ईड शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषणा, आर्त स्थिति में गजेंद्र था। गजेंद्र था कौन? ये दूसरा गजेंद्र नहीं था। कभी कभी हमारे आप के द्वारा जान में अनजान में कोई त्रुटियां हो जाती है तो उसका कहीं न कहीं परिणाम अच्छा नहीं होता है। गजेंद्र दूसरा कोई नहीं था। गजेंद्र कुबेर जी का पुत्र ही बताया गया था। नलकुबर, यह नलकुबर कहीं कहीं तो आती है कि नलकुबर एक दो बार में कितने बार इनको संतों का सांप का भाजन बनना पड़ा। दूसरी बार आती है कि पांड्य देश के राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रदुम्न। राजा इंद्रदुम्न के पास धन का अभाव नहीं था, पद का अभाव नहीं था, वैभव ऐश्वर्य का अभाव नहीं था, लेकिन मन में, दिल में, दिमाग में धर्म, संत और शास्त्र के प्रति उनकी आदर नहीं थी। एक बार संत महात्माओं को टोली जा रही थी। पांड्य देश के राजा इंद्रदुम्न ने संतों के प्रति आदर की भावना नहीं रखा। देखिए, कभी कभी संत महात्मा आपको क्षमा भी कर देंगे, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते हैं। रामचरितमानस आपने पढ़ा हो। रामचरितमानस में कथा आती है कि अयोध्या के रहने वाला एक सामान्य नागरिक जो बहुत दिनों तक अयोध्या नगरी में रहा, एक बार अयोध्या नगरी में वृष्टि का अभाव हो गया, जल का अभाव हो गया, मानो दुर्भिक्ष हो गया। अपने प्रवस्ती, अपने परिवार की प्रवस्ती को चलाने के लिए अयोध्या का जो प्रजा था, अयोध्या का जो नागरिक था, उज्जैन चला गया। बहुत से अमोर आप करते हैं, खेती रहते हुए, मकान रहते हुए, सब कुछ रहते हुए, उस अनुपात में हमारे पास आमदनी का स्रोत नहीं होता है तो हम भी कहीं देश में, विदेश में, प्रदेश में चले ही जाते हैं। अयोध्या के रहने वाला वह प्रजा, वह नागरिक, अयोध्या में कुछ परिस्थितियां उसके साथ अच्छी नहीं रही। अयोध्या छोड़ करके अपने सारे परिवार के साथ वह उज्जैन चला गया। रामचरितमानस की कथा विस्तार से है। उज्जैन में अपना जीवन जीने लगा, जीवन में खुशहाली भी उसको आ गया। नियम बना लिया था कि हम शंकर जी के मंदिर में जाएंगे। आज भी भूत भाव शंकर जी जितने दयालु हैं और कोई देवता दयालु नहीं है। इसी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष, आशुतोष का मतलब क्या होता है? उनको तो देते हैं कि शंकर जी आशुतोष है।
आशुतोष। आशु शीघ्रम, आशु माने क्या होता है? शीघ्र। जो शीघ्र तोष यानी प्रसन्न हो जाने वाले हो, उन्हीं का नाम क्या है? आशुतोष। ऐसे शंकर जी आशुतोष हैं कि आप अक्षत चढ़ाइए तब, पुष्प चढ़ाइए तब, जल चढ़ाइए तब, मिष्टान चढ़ाइए तब, और उनके मंदिर में से कई घंटी चुरा कर लेके चले जाइए तब प्रसन्न हो। ऐसा और कोई देवता नहीं है। एक पौराणिक कथा आती है, ठीक है, गांव में चोर रहता था, आज उतराते ही ये लोग। एक व्यक्ति जो है काली जी का, दुर्गा जी का, शंकर जी का कोई मुकुट लगा दिया, कोई काली जी को आंख लगा दिया, और दूसरा बेईमान आदमी आंखें कबाड़ के लेके चला जाता है। आज होते रहता है बहुत। और एक गांव में चोर आता था, रोज कुछ न कुछ चोरी करता था। एक दिन वो चोरी करने के लिए निकला, कहीं कुछ मिला नहीं, तो सोचा चलो आज शंकर जी के मंदिर में चले। आज शंकर जी के मंदिर में गया तो वहां मिलेगा क्या? बैलों में महाबैल, बूढ़ा बैल नंदी जी है, क्या करेंगे? कुछ होगा। सोने के लिए खाद जो रखा हुआ है शंकर जी, अब तो मंदिर में नहीं जाता है। तो पहले पुराने मंदिर जो होते थे, जो हमारे पुराने महानुभाव जो होंगे जानते होंगे, जो पुराने लोग होंगे, कि शंकर जी के मंदिर में 3 टांग वाला एक खाट रहता था पहले, और उसमें 2, 4, 5 गो बाधी का रस्सी लगाया रहता था। मैंने अभी तक तो खाटी पूरा शंकर जी के सुतने की नहीं हो पाया। और तो मंदिर में नहीं रह रहा है, कहीं कहीं एक प्रतीक के रूप में रहता था। नंदी बूढ़ा बैल रहता था। अब शंकर जी के मंदिर में गया वो चोर, और कुछ व्यवस्था उसको अपने काम लायक समझ में नहीं आई। आज शंकर जी का पिंड जो था बहुत मोटा, ताजा, ऊंचा था। वो शंकर जी के पिंड पर चढ़ करके जो ऊपर जो घंटी टांगा था उसी को खोलने लगा। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बरमद्रोही, 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 वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए तब क्या हुआ? अब तो लोग अरे महाराज मैं भगत जी नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। वो बांध छोड़ने की फालतू बात नहीं करना है, फालतू बात नहीं किया जाता हमारे यहाँ। कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई मिष्टान चढ़ाता है, और तुमने तो मेरे ऊपर अपना शरीर ही चढ़ा दिया। चलो जो मांगना है सो मांगो। ऐसा बात दुनिया में कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए इसका नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम, तोष प्रसन्न होने वाले जो है उन्हीं का नाम का है आशुतोष। ऐसे भूतभाव शंकर जी जो अयोध्या का रहने वाला प्रजा था, परिस्थिति बस चला गया था उज्जैन में, और वहां जब गया तो वहां के मंदिर के जो महाकाल है जी उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारी से उसका संपर्क हो गया। अब संपर्क हो गया तो रोज पुजारी जी समय से दर्शन करा देते, स्तुति में सम्मिलित होता, आरती में सम्मिलित होता, समय बीतते चला गया। एक दिन उस व्यक्ति के मन में भावना आई कि पुजारी शंकर जी के पुजारी हैं, आदरणीय, क्यों न इनको हम अपना गुरु बना लें। देखिए गुरु एक व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक गरिमा होती है, गुरु एक विचार होता है, गुरु एक संस्कृति होती है, गुरु एक सभ्यता होता है, गुरु एक जीवन जीने की कला होती है। गुरु जो है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक कड़ी होता है। बाकी शरीर तो हमारा अपना एक ही जैसा है। आप भी कपड़ा पहनते हैं, हम भी कपड़ा पहनते हैं, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। कि केवल गुरु का मतलब उतना नहीं कि साल में एक बार गुरु जी आए, अब 100 रुपया, अब 5 किलो चावल, अब 5 किलो गेहूं महाराज जी को दे दिए, आगे भंडारा करा दिया। यही गुरु का मतलब होता है केवल। ये तो हमारी एक औपचारिक व्यवहार है, ये केवल गुरु का मतलब नहीं होता है। हमने साल भर के बाद जो गुरु जी आए उनके द्वारा जो प्राप्त मंत्र है, ज्ञान है, संदेश है, हम अपने जीवन के आचरण में कहाँ तक प्रयोग में लाए। ये अगर होता हो तो सही में हमने गुरु को जाना है। अब उसने प्रार्थना किया महाकाल के पुजारी जी से, महाराज जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। ठीक है। अब महाकाल के पुजारी जी ने चेला तो बना लिया।
अब वो जब बन गया तो मत पूछिए। देहात में लोग कथा कहते हैं, एक तो करेला और दूसरा उसको नीम के पेड़ पर चढ़ा दीजिए, कैसा अजीब उसका स्वाद बनेगा। करेला तो अपने आप में कड़वा होता है और नीम के पेड़ पर उसको सहारा दे दिया गया, उसका कुछ रस मिल जाएगा। और दूसरी बात, करेला हो और उसमें और मिर्चाई डाल दीजिए तो स्वाद थोड़ा सा अजीब सी हो जाएगी। अब आया था अयोध्या से, अब उज्जैन के पुजारी जी का चेहरा बन गया। अब कहा कि पुजारी जी जो महाकाल के पुजारी हो सकते हैं तो मैं भी दिन के चेहरा बना हूं, मैं थोड़ी करूंगा। अब धीरे धीरे उसमें ईगो आ गया। भगवान से एक बार पूछा गया था, प्रभु आपका सबसे प्रिय भोजन क्या है? भगवान ने कहा हमारा प्रिय भोजन तो भक्तों द्वारा जो हमें परोस दिया जाता है, जो मैं खा लेता हूँ, नहीं इससे भी और कुछ प्रिय होगा? कहा एक प्रिय मेरा बस भोजन है। अहंकार मूढ़ात्मा गोविंदा रहता गो। अहंकार जो आ जाता है प्राणियों में, उसको मैं रहने नहीं देता। ये मेरा प्रिय भोजन है। अब पुजारी जी को गुरु तो जरूर बनाया था, अब धीरे धीरे अपने को साधक नहीं बन रहा, अपने को सिद्ध बन रहा है। और सिद्ध यहाँ तक बन गया कि एक दिन तो मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करने लगा। गुरु जी आ रहे थे, महाकाल के पुजारी जी जो है आ रहे थे, उनको देखा तो थोड़ा सा और अपना ठाक बात हो गया, टाइट हो गया, पढ़ करके और नेत्र को बंद करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ठीक है, अगर साधना की ऊंचाई पर पहुंचा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन साधना की ऊंचाई पर नहीं पहुंचने के बाद गुरु जी देखें, गुरु जी मैं भी कम नहीं हूँ। अब नमः शिवाय का जब आंख बंद कर गुरु जी के चलो कोई बात नहीं भाई, नया इसमें भूत सवार हुआ है, जब करने का साधना का अच्छी बात है, कहा कि सब महात्मा बोलने जाएगा, नहीं बोल। जाकर के पुजारी जी महाकाल की पूजा पाठ किए और अपने जाने की ही तैयारी में थे कि अपने नित्य जहाँ हमारी दिनचर्या वहां का शंकर जी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे बहुत बड़ा अपराधी है, मर्यादा को पालन नहीं करने वाला है। सहना सकहु महेश, अपने मानस से पढ़ा होगा, शंकर जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वही साथ ले जाओ। गुरु का अपमान कर रहे हो, अहंकारी में दम भी हो गए हो, दम हो गया तुम्हारे पास, ढोंग हो गया है, जाओ मर करके अजगर सांप बन जाओ, किसी जन्म में कौवा बन जाओ। इतना साफ दिए शंकर जी, इतना साफ दिए, लेकिन फिर भी गुरु जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु कृपालु होते हैं, कुछ भी हो इसका उद्धार करना हमारा कर्तव्य होता है। वही पुजारी ने कहा कि प्रभु भले ही गलती किया है, लेकिन आपके शरणों में है। उसी समय सब गुरु जी ने उसके लिए पूजा किया, स्तुति किया, नमामि समीसाम निरवाण इत्यादि जो आप लोग पढ़ते हैं, वही महाकाल के पुजारी ने अपने शंकर जी का स्तुति किया। और शंकर जी का स्तुति करके कहा महाराज इसको जो आपने साथ दिया है बाबा रूप भावन जी, आप तो आस्तोष है, लेकिन आप मेरे कारण इसको अपमान किया था, आपने साथ दिया, इस पर कृपा कर दीजिए। बाबा ने कहा देखो ये अजगर सांप तो बनेगा, ये अजगर सांप भी बनेगा, एक कौवा भी बनेगा, एक ऐसा ऐसा कौवा नहीं बनेगा, एक काकभुसुंडी जी बन जाएगा, ज्ञान रहेगा इसमें। ये सांप बनने के बाद इसमें ज्ञान रहेगा, सांप बनने के बाद उसमें ज्ञान रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, गुरु जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने वाला एक रस्म होता है। अतः गुरु शब्दों के बारे में उपनिषद में लिखा गया है कि गुरु कहते किसे हैं? शीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधु वृत्या समेतम दम्भाजित गण विषयम दीर्घ बंधुम दयालुम। गुरु कौन होना चाहिए? आज तो सब लोग गुरु बन रहा है। एक तरफ लोग कह रहा है हम वेद नहीं मानते हैं,
हम उपनिषद नहीं मानते हैं, हम कर्मकांड नहीं मानते हैं, हम धर्म कर्म नहीं मानते हैं, हम देवी देवता नहीं मानते, ये लोग कह रहा है। और दूसरे तरफ अपना अपना जात का गुरु पुरोहित बना रहा है। कोई कहने का हम आम के पौलों से पूजा नहीं करेंगे, कौन चीज से करेंगे? हम पीपल से करेंगे। क्या हम गाय के गोबर से हम पूजा नहीं करेंगे? अरे भाई, गाय के गोबर से पूजा नहीं करोगे तो सूअरे के गोबर से पूजा करो ना। कौन तुमको रोकने जा रहा है? क्या मतलब है? किसी को मतलब है? मत करो। जब तुमको उल्टा करना ही है तो हम गाय के गोबर से पूजा करते हैं, गौरी गणेश बनाते हैं, तुम सूअर के गोबर से गौरी गणेश बना लो। पूजा करो जिसकी पूजा करते हो। क्या मतलब होता है? कुछ लोगों का स्वभाव बन गया है उल्टा करना, उल्टा कहना। ये क्या है? ये हमारा स्वरूप नहीं है। भगवान ने आपको धन दे दिया, बल दे दिया, पद दे दिया, ऐश्वर्य वैभव दे दिया, उल्टा मत कीजिए। जब शास्त्र से मुसृज वर्तने काम कारक न सिद्धि न वापनोति न सुखम प्राप्त। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके वर्तने काम कारक कितना भी कार्य करेगा, न सिद्धि न वापनोति, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, शांति को प्राप्त नहीं करता है और आनंद को प्राप्त नहीं करता है। क्या लंकेश रावण जग नहीं करता था, लेकिन लंकेश रावण द्वारा जग जो किया जाता था उसमें बकरे को जिंदा हवन कर दिया जाता था। वो भी करता था जग। आप देखेंगे मेघनाथ इत्यादि की कथाओं को पढ़ेंगे, पढ़ना का मौका मिलेगा। इसलिए हम अगर शास्त्र से विरुद्ध कोई कार्य करेंगे उसका कोई मतलब नहीं होता। हमारे जीवन में श्रम के अलावा, हमारे जीवन में समय के बर्बादी के अलावा, हमारे जीवन में वस्तु के बर्बादी के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। अन्यथा अगर हम सात्विक वृत्ति से साधारण भी जजन करते हैं तो वही जजन का फल होता है जो कि बहुत बड़े बड़े शास्त्रों में कर्म को करने से प्राप्त होता है। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासे प्रयाग गंगा युत कल्पवासा। गोकोटि दानम, करोड़ों गायों के दान करने से जो फल होता है, लेकिन संभव नहीं है। गोकोटि दानम, हो सकता है आपके पास क्षमता हो, आप करोड़ों गायों के दान करने के अधिकारी हो। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, ग्रहण काल में काशी में बार बार जाकर स्नान इत्यादि करने से जो फल होता है। ग्रहणेषु काशी, गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा कल्पवास। और प्रयागराज में गंगा के तट पर बहुत बार कल्पवास करने का जो फल होता है और पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है, अनेक तीर्थ करने का जो फल होता है, वह सात्विक वृत्ति से भगवान के नामों को लेने से प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ पे दोनों बात बता दिया गया है। आपके पास पैसा, रुपया, श्रम, शरीर इत्यादि नहीं है, आप अपने घर में रहकर भगवान का नाम लीजिए ना, उससे भी आनंद की अनुभूति होती है। आपने कहीं सुना होगा महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। महाभारत की कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर जी द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस समय महाभारत संग्राम नहीं हुआ। महाभारत संग्राम उस समय नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया था और उस यज्ञ में कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बना दिया गया था। कुछ लोगों ने विरोध किया, अरे महाराज दुर्योधन तो आपका विरोधी है, जब से आपने होती को संभाला, कभी लोगों द्वारा विश्व से लड्डू खिलाया गया, कभी लंकागिरी से जलाने का प्रयास किया गया, कभी अनेक प्रकार के षड्यंत्र किया गया। इनको क्यों कोषाध्यक्ष बना रहे हैं? क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश की सलाह है। पूछा गया द्वारिकाधीश जी, अरे दुर्योधन तो पांडवों का कोई शुभचिंतक है नहीं, लेकिन इनको कोषाध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है? भगवान ने कहा, हे महानुभावों, कभी कभी कोई सार्वजनिक आयोजन आप कीजिए
गांव में, जिला में, जवार में, क्षेत्र में जानते हो कि नास्तिक आदमी हो, आपका विरोधी आदमी हो, उसको सबसे पहले पद दे दीजिए और सबसे पहले प्रतिष्ठा दे दीजिए। आप उसको देने से क्या मिलेगा? तो विरोधी आदमी है, वो तो पैसा भी नहीं देगा, क्योंकि अगर उसको पद और प्रतिष्ठा नहीं देंगे तो वो अलग टीम बना करके आपके आयोजन को बिगाड़ देगा। इसीलिए कहीं भी गांव में कोई अच्छा काम करना शुरू कीजिए, स्कूल हो, अस्पताल हो, अनाथालय हो, गौशाला हो, मठ हो, मंदिर हो, अस्पताल हो, कुछ भी ऐसा जो सार्वजनिक आयोजन कर रहे हैं जनहित में, तो जानते हो कि नास्तिक आदमी है, विरोधी आदमी है, कुछ करने वाला नहीं है, कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन उसको समझा के बुझा के पकड़ करके रखिए। इससे फायदा क्या होगा? वो आपका काम बनाएगा नहीं, लेकिन पकड़ कर कब से रखेंगे तो अलग से वो टीम नहीं बनाएगा। आप पूरा के पूरा छोड़ देंगे तो अलग एक गुट बना करके, एक टीम बना करके और आपके काम को बिगाड़ देगा। ये जान करके भी आपको ऐसा काम करना चाहिए। आपके महात्मा जी ऐसा कुछ शास्त्रों में प्रमाण है क्या? जी हाँ, रामचरितमानस में जब मानसकार जी मंगलाचरण किए तो हम जो मानस ग्रंथ लिखे हैं वो सुनने वाले, पढ़ने वाले, दिखने वाले के लिए मंगल हो, प्रकृति का, प्राणियों का मंगल हो, सबका मंगल हो, विश्व का मंगल हो, ये मंगल की कामना से वे लिखे। तो सबको उन्होंने प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने किसी को छोड़ा ही नहीं। अब प्रणाम करते करते जब दुष्टों की बात आई, फलों की बात आई, तो तुलसीदास जी ने 2 बार फल को प्रणाम किया। लोगों ने पूछा, हे बाबा आपने और सब तो काम किया, वो ठीक बात है, लेकिन आपने फल को क्यों प्रणाम किया? क्योंकि फल को प्रणाम करने से फल हमारा काम बनाएगा नहीं, लेकिन नहीं प्रणाम करेंगे तो हमारा काम बिगाड़ देगा। कम से कम प्रणाम करने के लाज लिहाज से वो काम बिगाड़ते बिगाड़ते भी लाज लिहाज से कुछ रुक जाएगा। इसलिए कोई भी आप सार्वजनिक काम कीजिए, अपना घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, जिला में, जवार में, जानते हो तो नालायक व्यक्ति है, वह दुष्ट व्यक्ति है, वह खल व्यक्ति है, उसको भी छोड़िए मत। बल्कि और लोगों से तो कुछ चंदा लेते हो, उसको 2-4-5 रुपया दे करके और उसको पकड़ करके रखिए, अन्यथा काम बिगाड़ देगा। इसीलिए मानसकार ने फल को भी वंदना किया, एक बार वंदना नहीं किया, 2 बार वंदना किया। मैं केवल मैं कथा नहीं सुनाता हूँ, मैं सार्वजनिक बात में मैं आप लोग से करते रहता हूँ। इसलिए ऐसा बताया जाता है। पूछा गया कि दुर्योधन को क्यों जग में कोषाध्यक्ष बनाया गया? दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाने से ही फायदा होगा। एक तो अलग टीम नहीं बनाएगा, गुट नहीं बनाएगा, टोली नहीं बनाएगा, और दुर्योधन के जैसा जितने उपद्रवकारी हैं इसको अगर बना दिया जाएगा तो लोग भी इसके चलते कम से कम शांति से रहेंगे, न तो जग में बाधा पहुंचा देंगे। इसलिए दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया। और कर्ण को धन लुटाने के लिए, बांटने के लिए बनाया गया। कर्ण के हाथ में ऐसा जोग था कि जितना दान देगा उससे अधिक आ जाएगा। द्रौपदी जी को भोजन का जिम्मा दे दिया गया कि द्रौपदी जी आप भोजन देखते रहे। आप ऐसे भी जानते हैं द्रौपदी के हाथों में, उनके पास एक ऐसा बटलोही था कि कितने उनको खिला पिला दे ठीक ठाक रहेगा। अब जानते हो द्रौपदी जी को भोजन की व्यवस्था दी गई और भीम दादा को खिलाने का व्यवस्था दिया गया, क्योंकि जो खाएगा वही नहीं खिलाएगा। भीम दादा खाते हैं, इससे रुक दिया गया। सहदेव जी को तिथियों के सत्कार के लिए सबको सब काम दे दिया गया। उसी जग में तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा, पांडव किसी को कोषाध्यक्ष बना दिया, किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को स्वागताध्यक्ष बना दिया, हमारा कौन सा पद रहेगा? भीम दादा कहे आप कोई पद खाली नहीं है, कोई पद खाली नहीं है। भगवान का भला ऐसा होगा क्या? इतना बड़ा जग हो रहा है, हमारा कोई पद नहीं रहेगा। भीम दादा को कोई पद खाली हो तो आपको दिया जाए, अब कोई पद खाली नहीं तो हम लोग क्या करें? भगवान ने कहा हमने अपना पद ले लिया, बना लिया है। वो कौन सा द्वारिकाधीश साहब का पद है? तो भगवान ने कहा मेरा पद है, जो संत महात्मा ज्ञानी लोग आएंगे, विद्वान लोग आएंगे, उनको हम सेवा करेंगे, उनका चरण भरेंगे। ये तो किसी को पद नहीं दिया गया है। अब सब लोग अवाक रह गए। असही भगवान बन गए हैं द्वारिकाधीश, असही कृष्ण बन गए हैं, ये काम किए हैं।
विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला बरो हम। ये भगवान कहते हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला बरो हम। आज विद्वान ज्ञानी संत महात्माओं के प्रसन्नता का फल है कि आज मैं पृथ्वी का मालिक बना हुआ हूं, कमला बरो हम। आज मैं लक्ष्मीपति बना हुआ हूं। जो चंचला लक्ष्मी है वो अचला बनकर के हमारे यहाँ रहती है, ये मेरी बात नहीं है। विप्र प्रसादा कमला बरो हम। इसीलिए जीवन में सेवा की भावना होनी चाहिए। धर्मराज ऋषि ने जग का आयोजन किया और उस जग के आयोजन में उसी समय शिशुपाल ने विरोध किया। आज भी आप लोग जग हुआ होगा तो देखे होंगे, सबसे पहले अनुज्ञा लिया जाता है। आयोजन में गो पूजन होता है, गणेश पूजन होता है, भले हाथी हो या न हो। उसके बाद अनुज्ञा होती है। अनुज्ञा में जो घर में परिवार में इत्यादि जो श्रेष्ठ हो वरिष्ठ हो उनसे आज्ञा लेकर वो कार्यक्रम करना। आप भी देखते होंगे घर में कोई विवाह हो, शादी हो, जनेऊ हो इत्यादि हो, तो घर में जो होते हैं जो बूढ़ हो बुजुर्ग हो उनको पहले प्रणाम करके आज्ञा ले करके मंगल कामना करके आशीर्वाद लेकर के तब कार्य किया जाता है। ये परंपरा है, संस्कृति है। घर में जो भी कुल देवता है, ग्राम देवता है, सबको पूजा पाठ करके सब काम किया जाता है। तो वह भाई अगर पूजा किसकी किया जाए, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हर जगह विचार किया गया। कभी कि भीष्माचार्य को, कभी द्रोणाचार्य को, कभी कृपाचार्य को, कभी सांडिल्य ऋषि को, और भी बहुत से लोग आए थे। कहीं ऐकमत नहीं हुआ। अंत में प्रस्ताव यही रहा कि सबसे अच्छा तो है अगर पूजा ये द्वारिकाधीश की कर दी जाए। सारे लोगों ने एक स्वर से अनुमोदन कर दिया कि नहीं नहीं, कृष्ण की ही अगर पूजा होनी चाहिए। लेकिन स्वयं कृष्ण भगवान का निजी अपना मौसी का लड़का था कि फुआ का लड़का था, थोड़ा देख लीजिएगा तो किताबों में, वो शिशुपाल जो था विरोध कर दिया। लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति विरोध करता है ना तो थोड़ी सी समझ में नहीं आती, वो तो विरोधी आदमी है। लेकिन अपने लोगों द्वारा जब विरोध होता है ना तो मन में उदासी हो जाती है। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का अनुमोदन कर दिया, लेकिन मौसी का लड़का जो था वह शिशुपाल, या उनको पद होगा, थोड़ा सा गलती हो तो ठीक कर लीजिएगा, महात्मा जी ने गलती बोल दिया, मैंने कुछ भगवान के निजी अपने आप के संबंधियों में था शिशुपाल। और उसने क्या क्या विरोध किया, रे सारे लोगों की बुद्धि मारी गई है। कृष्ण कब से अगर पूजा का अधिकारी है, बचपन में रहा, गोपियों की माखन खाया, दूध खाया, चीज चुराया, उनके वस्त्रों को भी फाड़ दिया, मटकी को फोड़ दिया, और बड़ा हुआ। तो बड़ा होने के बाद कभी देवताओं के यहाँ कुछ किया, कभी अमुक के यहाँ किया। कि कभी भी अगर पूजा का अधिकारी नहीं है, जैसे झाड़ू लगाने वाला, पत्तों को सूखने वाला, गाय को चराने वाला, मैंने जो नहीं बोलना चाहिए वह शिशुपाल द्वारा बोला गया। भीम दादा तो नाराज हो गए, आज मैं इसी समय से काम तमाम कर दूंगा। भगवान ने कहा, एक एक दादा कौन होते मारने वाले शिशुपाल को, मुझको गाली दे रहा है और आप कौन होते हैं मारने वाले। भीम दादा ने कहा, मेरे सामने द्वारिकाधीश आपको कोई अपमान करेगा मैं चुप लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। भगवान ने कहा कि दादाजी मैंने इसकी माता को वचन दिया है, मैं तो इसके काम तमाम पहले ही कर देता, लेकिन इसकी माता को मैंने, अपने मौसी जी को मैंने वचन दिया है कि 99 गाली अगर लगातार देगा तो उसको मैं बर्दाश्त करूंगा, और 100 गाली जब पूजेगा तो 100वां गाली के बाद मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। इसलिए आप कुछ कर्म मत करिए, समय आएगा कि इसको दंड दिया जाएगा। अब उसका मन बढ़ते चला गया, गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, जो नहीं बोलना चाहिए। किसी का लड़का नहीं है, इसका कोई जात का पता है, न पात का पता है, न कुल का पता है, न खानदान का पता है। कोई कहता है कि नंद नंदन है, तो कोई कहता है कि वसुदेव नंदन है, तो कोई कहता है कि देवकी नंदन है, तो कोई कहता है कि यशोदा नंदन है। हम तो कहते हैं किसी का नहीं है।
शिषपाल ऐसे अनेक गालियां दे रहा था। अब जब 100 गाली पूरा हो गया, भगवान ने कहे चक्रराज जी आप होशियार हो जाइए। अजय भगवान ने चक्रराज को, चक्र सुदर्शन चक्र को याद किया। वो चक्र आए और आकर के शिषपाल का गर्दन काटा। और जो उसके पक्षधर आ जाते, अब सब शांत हो गई। हम लोग कभी यही हालत हो जाएगी अगर कहीं पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, दान में, तीर्थ में, व्रत में, सार्वजनिक जनहित में अगर कोई बहुत बड़ा उपद्रव करता हो, समझाने पर, बुझाने पर, मनाने पर नहीं मानता हो तो अनुशासन होना ही चाहिए। एक अनुशासन भी कभी कभी थोड़ा सा ढीला पड़ जाने पर काम बिगड़ जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि दंड कर्म नहीं तो रहा तो भ्रष्ट हो इस मार्ग। अब जब शिषपाल का वध हो गया तो सब बहुत शांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण को अगर पूजा किया गया द्वारकाधीश को, और द्वारकाधीश फिर जग शुरू हो गया। जग बहुत, हम लोग तो मिट्टी के पात्र रखे हैं ना, वहां सोना का पात्र था। शुरुआत से लेकर के, थाली से लेकर के, कटवत से लेकर के, कलश से लेकर के, सब सोने के पात्र थे। अच्छा एक बात और मैं बताऊं आपको, देखिए जो मिट्टी का पात्र जो है इसमें आप पूजा पाठ करते हैं, एक बार पूजा करने के लिए जग में, पूजा में, पाठ में और इत्यादि में, चाहे वो पितरों की पूजन करना हो, एक मिट्टी का पात्र, पका हुआ मिट्टी का पात्र जो है, एक बार पूजन करने के लिए सोना के पात्र के बराबर होता है। सोना पात्र नहीं होता है, अभी नहीं कि सोना के पात्र जैसा होता है। ले जाके सोनाचार की दुकान पर जितना मिट्टी का पात्र का, जो महात्मा जी ने कह दिया है कि मिट्टी का पात्र जो होता है सोना के पात्र के बराबर होता है, तो सोना के मूल्य दो। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, मैं तो बेवकूफ समझे जाएगा। मैंने मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सोना के पात्र से पूजा करने से जितना फल होता है उतना ही फल एक बार अगर मिट्टी के पात्रों से जग इत्यादि पितरों के जजन में किया जाता है तो सोना के पात्र जैसा इसका फल बताया गया है। लेकिन वही अब माने किसी एक जग में मिट्टी का पात्र के आपने उपयोग ले लिया, अपना दूसरे बार उसी मिट्टी पात्र को दूसरा बार उपयोग लेंगे, तब शास्त्र से मिट्टी के पात्र कैसी अधिकार नहीं है। एक बार नहीं, उसमें स्वर्ण पात्र सब व्यवस्था किया गया था। जग अच्छी प्रकार से चल रहा था, जग लगभग पूर्णाहुति हो गई थी। उस जग में एक नियम किया गया था कि जग को पूर्ण तब माना जाएगा, जग को सफल तब माना जाएगा। एक घंटी बांधा गया था, लटकाया गया था कि घंटी जब अपने से बजने लगेगा तो मान लिया जाएगा कि जग पूर्ण हो गया, सफल हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कहीं 8 बजे का अलार्म लगा दिया है, और 8 बजे का जब ही आपने अलार्म लगाना है तो आपको बताना नहीं पड़ता है, 8 बजा और अलार्म अपने आप शुरू हो जाता है, घंटी बजना शुरू हो जाता है। तो वही इस जग का मानक था कि जग को तब पूर्ण माना जाएगा जब वह घंटी बजने लगेगा। जग समाप्ति हो चुकी थी, एक घंटी बज ही नहीं रहा। पांडवों का मुख उदास हो गया, भाई जग में कौन सी त्रुटि रह गई कि अभी तक घंटी बज ही नहीं रहा। चारों तरफ से दूसरे का मुंह दिख रहे, क्या कमी रह गया, कौन सी त्रुटि हो गई? मंत्र में त्रुटि है कि वस्तु में त्रुटि है कि पात्र में त्रुटि है कि कर्मकांड में त्रुटि है कि करने वाले में त्रुटि है कि कराने वाले में? सोचने संयोग से उसी समय नारद जी महाराज आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर, वस्तु व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं है, जग कराने वाले भी ठीक है, जग करने वाले भी ठीक है, वस्तु व्यवस्था भी ठीक है। एक कमी है, क्या चीज? जहाँ तुम जग कर रहे हो अपने राज्य में, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक साधक, एक तपस्वी, एक संत है। एक साधक तपस्वी संत है जो जात के तो सपच है। देखिए हमारे यहाँ आज तो समाज सुधार के नाम पर एक समाज में आग होने का जो काम कर रहा है, तो कौन उनकी बुद्धि की बलिहारी है। देखिए व्यवस्थाएं व्यवस्था होती है, मर्यादा मर्यादा होती है। पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, माता हो, चारों स्त्री जाति है, चारों नारी हैं, चारों महिलाएं हैं।
लेकिन पत्नी के साथ अलग व्यवहार, बेटी के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ अलग व्यवहार, माता के साथ अलग व्यवहार होता है। और कोई कहे कि हमारे शुभ कहता है आज के जमाना में कि हमारे खून में या जीवन समय खून में कहाँ अंतर है? अरे भाई खून के अंतर कौन तुमसे पूछ रहा है? एक खून का ग्रुप जांच कराना है कि तुम खून की बात पूछते हो? एक कोई मतलब ही नहीं होता। एक खून से कोई लेना देना मतलब होता है, एक मर्यादा होती है। अगर ऐसा बात किया जाए कि क्या पत्नी के शरीर में अलग खून होता है या बेटी के खून में अलग होता है, अब बहन में अलग होता है, माता का खून अलग होता है, खून का बात सब होता है, और जांच किया तो शरीर में अलग अलग खून का ग्रुप भी हो जाता है। भले एक खून लाल होने पर भी जो व्यवहार पत्नी के साथ होता है वो माता के साथ नहीं होगा, वो बेटी के साथ नहीं होगा, वो बहन के साथ नहीं होगा। और पूछा जाए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि महाराज ये मर्यादा नहीं है। तो वही मर्यादा यहाँ भी है, किसी को छोट बड़ से कोई मतलब नहीं है। देखते हैं आपके घर में छोटी सी कहीं कन्या है और नाता में लगती है फूफा, छोटी है, बड़े हुए के उसको भी बोल लगते हैं। देखते ही नहीं देखते, बहुत से ऐसा व्यवहारिक काम है। ये मर्यादा है, तो जब वहां पर ये मर्यादा हो सकती है, यहाँ भी ये मर्यादा है। बाकी किसी को छोट बड़ से कोई मतलब नहीं। हमारा भारतीय दर्शन सबको आदर करता है, सबके प्रति आदर की भावना है। एक शपथ का मतलब क्या होता है? जिनके कुल खानदान के लोग कभी किसी काल में या आज भी करते हैं, शमशान पर मरे हुए व्यक्ति के उद्धार करने के लिए आग देते हैं। हम लोग तो बक्सर में रहते हैं, देखेंगे डोम राजा जो होते हैं लोग, अभी सबका जिम्मेदारी चला गया है, लेकिन एक डोम राजा जो होते हैं उनका आज भी जिम्मेदारी है। एक बार हमारा जिला में थे तो एक आए हमारे प्रेमी हैं, उनका नाम राजेंद्र जी, गांव उनका झोंगा है, आरा जिला में। क्योंकि स्वामी जी मैंने 10 गांव को जो है नीलामी कर दिया, नीलामी कर दिया। ठीक है, हाँ कितना नीलामी कर दिया? क्योंकि इतना कुछ गांव को, इतना कुछ गांव को। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि दोनों जिला जो है हमारी ही जिम्मेदारी में चलता है। कोई भी कहीं नदी पर लाश जलाएगा तो हमारा टैक्स उनको देना पड़ता है। तो मैंने कहा गौ धोप करना पड़ता था, मैंने नीलामी कर दिया साल भर के लिए। आज उनकी जिम्मेदारी चलती है। तो डोम राजा जो थे वो उन्हीं कुल खानदान के महात्मा जी थे। इस कुल खानदान के लोग मरने के बाद आग देते हैं तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि मृतक का कल्याण होता है, उस आत्मा का कल्याण होता है। आज भी लोगों की मान्यता है। कुछ लोग तो बहवा भी देते हैं। उसी कुल खानदान के वो संत जी, जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर जी जग कर रहे थे, उसी बगल में वो तपस्या साध रहे थे। नारद जी कहे, हे युधिष्ठिर जी, हे धर्मराज जी, हे मानो, जब तक वो शपथ डोम राजा के कुल खानदान के साधक तपस्वी जब तक आपके यहाँ आकर के भोजन प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक से आपका जग का घंटी नहीं बजेगा। महाराज तो उनको कैसे हम बुलाएं? लेकिन जाकर बुलाइए आप लोग, नहीं आएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। अब जाकर के नकुल जी, सहदेव जी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जी तो जग का संकल्प लिए थे ना, जग का संकल्प लिए थे। बारी बारी से लोग गए, महाराज मेरे यहाँ जब की पुणावती होगी, आप सबको थोड़ा सा जूठन गिरा दीजिए, आप संत हैं, हम महात्मा हैं। एक मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। तो महाराज जी क्यों नहीं आप चलेंगे? नारद बाबा ने कहा है। एक नहीं, नारद बाबा तो पहले कि मैं नहीं जाता। काहे नहीं जाएंगे आप? कि इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने निर्णय लिया है, मैंने संकल्प लिया है कि जब कोई व्यक्ति 100 जग का संकल्प हमको देगा तब उसके यहाँ जाएगा। अब तो पांडव अपना माथा पकड़ लिया, ये तो 100 जग हम लोग को पूरा ही नहीं हुआ है, तो जेबे नहीं करेगा, जग हमारा पूरा माना नहीं जाएगा। कभी कभी घर में अभिभावक लोग बड़ा फिसल जाते हैं कि हमारे घर की हमारी माताएं काम संभाल लेती है, याद रखिएगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पर प्रश्न किया, जिसमें भगवान ने कहा कि अर्जुन युद्ध करो और तुम्हारे विरोध में से उनको मारो।
उसमें अर्जुन प्रभु अगर मैं मार तो दूंगा इन लोग को, लेकिन मारने के बाद इनकी पत्नियां कहीं अपने भावकों से विहीन हो जाएगी, इनकी बेटियां, इनकी बहन, इनकी पुत्रियां और कहीं स्वच्छंद होकर के और अपने द्वारा विवाह करके वर्णशंकर दुगला संतान को जन्म देगी, तो भविष्य में क्या कोई खानदान के लिए उस दुगला संतानों द्वारा पूजा पाठ किया जाएगा तो पितरों को प्राप्त होगा। शंकरो नरेगा भगवान श्री कृष्ण चुप लगा गए। श्रीमद् भगवत गीता में 7 श्लोकों में एक श्लोक, एक प्रश्न अर्जुन किए जो भगवान को चुप लगाना पड़ा, नहीं कुछ बोल पाए। मौनम स्वीकार लक्षणम, मौनम स्वीकार लक्षणम। इसलिए अगर अभिभावक से विहीन हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं होता है। जब जब भी हमारा राष्ट्र पर संकट आया है, हमारी माताओं ने उबार किया है, उद्धार किया है, और जब भी राष्ट्र पर संकट आया है हमारी माताओं को उदासी के कारण हुआ। राम जी 14 वर्ष वनवास में रहते, बहुत से लोग वनवास में रहते। हम लोग भी बद्रीनारायण की यात्रा करने गए थे, जंगल में घूमे, कहाँ हिमालय में घूमे, 10-15 दिन की यात्रा थी। भगवान श्री राम 14 वर्षों में तक जंगल में रहते, कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत से लोग रहते हैं, ये हमारे राष्ट्र की सेवा करने वाले, देश की सेवा करने वाले जो सेना होते हैं, तो कितना पहाड़ पर रहते हैं, हम जाकर देखेंगे तब हम रक्षित है जी। उनके द्वारा रक्षा होने के कारण इसे उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, उनको पुरस्कार देना चाहिए कि उस ठंडे में, उस गर्मी में, हम कहीं ठंडा देश है, कहीं गर्म देश है, कहीं प्रमुख है, अलग अलग क्षेत्र पूरे देश में ना वो रक्षा करते रहते हैं। कहीं 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़कर ठंडा में है, तो कहीं 15,000 नीचे तलहटी में समुद्र के किनारे पर चढ़ करके रह करके वहाँ देशों की रक्षा करते हैं। ये सब धन्यवाद के पात्र है। जब जब भी हमारा देश नहीं संकट में पड़ा है, माताओं की थोड़ी सी उदासी के कारण, सीता जी के मन में सोना के लिंग प्राप्त करने की इच्छा नहीं होता, तो राम जी 14 वर्ष वनवास में तो जरूर रहते, लेकिन वो स्थिति नहीं आता जो कि घूम घूम करके मृगों से, हरिणियों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, वृक्षों से पूछना पड़ा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? तुमने मेरी सीता को देखा है? ये स्थिति नहीं आती। द्रौपदी की अंधा कलका नारी होता है, काश ऐसा नहीं बोली होती तो शायद महाभारत संग्राम टल सकता था, टल सकता था। सती जी द्वारा कहीं राम की परीक्षा नहीं ली गई होती तो शायद शंकर जी के मन में उदासी नहीं होती। दूसरी बार सती जी द्वारा कहीं भूत भाव शंकर जी की आज्ञा मान ली गई होती कि देवी जी तुम्हारे पिता तो जग कर रहे हैं, मेरे ससुर जी हैं, लेकिन मुझे इसमें विरोध रख रहे हैं, अतः तुम नहीं जाओ और नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा हो जाता तो शायद सती को अपने पिता के यहाँ जाकर के मरना पड़ा। स्थिति नहीं आती। थोड़ी सी माताएं उदास हुई, प्रणाम क्या हुआ, 3 उदाहरण मैंने दे दिया, एक सती जी का, एक द्रौपदी जी का, एक सीता जी का। और जब भी हमारा राष्ट्र कहीं ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, आपने सुना होगा दशरथ जी महाराज संग्राम में देवताओं को सहयोग करने गए थे, कौशल्या जी कहीं कहीं भी जाया करती थी। कौशल्या कितने बार दशरथ महाराज पर ऐसा हाथ हुआ, उसने रक्षा किया और दशरथ के प्राणों को बचाया है। आपने लोपा, मुद्रा, अनुसुईया, मदलसा इत्यादि नारियों का नाम सुना होगा, जो माता मदलसा ने अपने राजकुमार पुत्रों को जो संदेश दिया, ये इतिहास का बात है। तो माताएं थोड़ी सी उदास हो जाए तो राष्ट्र, समाज, प्रकृति, समष्टि में कहीं न कहीं किसी प्रकार का विघटन आ जाता है। हम माताएं थोड़ा अपनी मर्यादा में रहें तो राष्ट्र, समाज हमारी उस ऊंचाई पर पहुंचता है जो कि हम वहां तो हमारी दिल दिलाने वाली शक्ति। इसलिए नारी देश की वह शक्ति है, भाग जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाली। नारी ही जो है जो भगवान राम कृष्ण को जन्म दे सकती है, नारी ही जो है जो रामानुजाचार्य जैसे स्वामी जी को जन्म दे सकती है, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जैसे संतों को जन्म दे सकते हैं। तो नारी में वो ताकत है। इसलिए माताओं को अपनी गरिमा को हमेशा याद रखना। मैं निवेदन करना चाह रहा था, मैं निवेदन किया, अब पांडव लोग उदास हो गए थे, अब क्या किया जाए?
जग पूर्णावती हो गया, जग का घंटा नहीं बज रहा है। द्रौपदी जी कही कि प्रभु आप लोग किया गया हो तो मैं महात्मा को बुला करके लाओ। पांडवों ने कहा हम लोग थक गए, बुलाते बुलाते महात्मा नहीं आए तो तुम्हारे बुलाने से आ जाएंगे। ठीक है, जब तुम बाती हो द्रौपदी तो जाओ। और द्रौपदी गई महात्मा जी के पास और महात्मा जी को प्रणाम किया। मैं कहना चाहता हूँ, भले वह डोम राजा कोई खंडान के महात्मा जी थे, लेकिन संत है, संत प्रति आदर की भावना है। अब जाकर के बेटी कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? द्रौपदी ने कहा मेरे पति द्वारा जग का आयोजन किया गया है, जग पूर्णावती हो गई है, आप वहां चल के जूठन गिरा देते, आपकी प्रतीक्षा है। महात्मा जी ने वही बात को दोहरा दिया, बेटी में तब वहां जाऊंगा जग में जहाँ 100 जग का संकल्प हमें जो मिलेगा, 100 जग का संकल्प हम कोई देगा। द्रौपदी का बाबा आप ही लोग कहते हैं, आपका शास्त्र कहता है कि संत मिलन को जाए तज ममता अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। महाराज का 100 जग पूरा नहीं हुआ, मैं अपने राजमहल से आई और अभी तक 100 जग भी पूरा नहीं हुआ। जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महात्मा जी की अरुणा पे खड़े, बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी है, बेटी के भी मैं चलता हूँ। और वही लोग राजा की वंशज आए सपच और आकर के प्रसाद पाए, घंटा अपने से बजने लगा, टन 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 बजने लगा, हुआ गया अब जग पूरा हो गया, अब जग पूरा हो गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, हमारे भारतीय दर्शन में ईश्वर के प्रति आदर है। जब हम मर्यादा में रहते हैं तब कहीं अगर हम मर्यादा को त्याग करते हैं तो चाहे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो। हमेशा लंकेश रावण का क्यों इतिहास गाया जाता है? लंकेश रावण केवल ब्राह्मण नहीं था, लंकेश रावण केवल ब्राह्मण नहीं था, केवल ऋषि कुमार नहीं था, एक बहुत बड़ा तपस्वी साधक योगी और सबका कुल खानदान परिवार का था। उत्तम कुल कुलस्थ के नाती, लेकिन नैतिकता, मौलिकता, संस्कार, संस्कृति से थोड़ा सा पीछे हट गया था, अपने लीक से थोड़ा सा पीछे हट गया था। आज यही कारण है जिस रावण को मारने वाले राम जी हैं, उनका हम हर साल उत्सव मनाते हैं। आज उस रावण को हर साल हम पुतला दहन करते हैं। क्यों? व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्तित्व बड़ा होता है, मानव बड़ा नहीं होता है, मानवता बड़ी होती है। सिर्फ जीवन में मानवता होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए। अगर हमारे पास व्यक्तित्व नहीं है, मानवता नहीं है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जीवन में ये हमें होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि अपने लोगों द्वारा अगर कहीं परेशान होते हैं ना, बड़ी मन में उदासी होती है। नहीं तो वाणी हमारा विराम देने का समय हो गया है, थोड़ा अल्प समय में मैं 5 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सोना और लोहा, सोना धातु और लोहा धातु रहे थे, तो सोना ने लोहा से कहा, ए लोहा भाई तुम भी पीटे जाते हो, हम भी पीटे जाते हैं। अरे लोहा को तोड़ना हो, मोड़ना हो, जोड़ना हो, जो कुछ कलाकारी करना हो, कारीगरी करना हो तो पीटा जाता है गर्म करके हथौड़ों से। सोना में भी किसी प्रकार की पीटना पड़ता है। तो सोना ने कहा कि लोहा भाई आप भी पीटे जाते हैं, हम भी पीटे जाते हैं, आप भी प्रताड़ित किए जाते हैं, हम भी प्रताड़ित किए जाते हैं। सोना ने कहा लेकिन लोहा भाई आप जितना चिल्लाते हैं, जितना रोते हैं, हम नहीं रोते हैं। देखेंगे ना, सोना को तोड़ना हो, मोड़ना हो, जोड़ना हो, कारीगरी करना हो तो बड़े जोरों से प्रहार किया जाता है लोहा को। और सोना का कारीगरी जहां बैठे रहेंगे आपको बगल में पीट कर काम कर लिया जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलता। लोहा बोलते हैं कि भाई जी इसका कारण है आप सोना है और लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, तो आप बर्दाश्त कर देते हैं कि लोहा दूसरे धातु का है और आप दूसरे धातु का है। और हम लोहा हैं और लोहा के हथौड़ी से पीटे जाते हैं तो हमसे दुख बर्दाश्त नहीं होता है, इसे पुकार खाकर हम रोने लगते हैं। अपने लोगों द्वारा जब कुछ होता है ना तो मन में बड़ी उदासी होती है, याद रखिएगा। अगर दूसरे द्वारा हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने लोगों द्वारा जब होता है तो मन में उदासी होती है। भगवान श्री कृष्ण का लीजिए, अपना संबंधी कहने आने वाला शिषपाल जो है
और भगवान को सैकड़ों सैकड़ों गालियां दिया। भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहकर तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है, बस इस काल का उद्धार हो गया। सारा जब कार्यक्रम शुरू हुआ और जब कार्यक्रम में सब अगर पूजा भगवान द्वारिकाधीश का हुआ और पांडव ने जब को किया, पांडव ने जब को किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा प्रसंग क्या था? हमारा प्रसंग था कि जीवन में कथा का मतलब क्या होता है। कथा का मतलब कि जीवन में आज स्थिति में भी अगर हो, आज स्थिति में भी अगर हम हो, लेकिन कथा सुनने से हमारे जीवन में मंगल होता है। वो गजेंद्र आज स्थिति में था, सारे परिवार के लोग उसके चारों तरफ घेरे रहते थे, लेकिन गजेंद्र को जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो कोई सहारा नहीं किया। बारी बारी से गजेंद्र ने सबको पुकारा, ब्रह्मा दयो भोसुरा, हे ब्रह्मा जी आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे चले कि नहीं चले, कहां से आवाज आ रही है। तभी उसने शंकर जी को पुकारा। बाबा सोचे कि अभी ब्रह्मा जी पुकारा था, हमको पुकारा है, हम कहीं रक्षा करने के लिए चले कहीं दूसरे को पुकारे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बाबा चुपचाप रह गए। बारी बारी से गजेंद्र ने सबको पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में गजेंद्र कहता है, क्या इस दुनिया का नियामक तो नियंता जो है, जो रक्षा करने वाला है, क्या वो भी मेरी रक्षा नहीं करेगा? उसी समय भगवान श्रीमन नारायण अपना चक्र लेकर के, हरि अवतार लेकर के, और चक्र छोड़ दिए। ग्राह का उद्धार हो गया, गजेंद्र मुक्त हो गया और भगवान ने उस पर कृपा किया। ऐसे हमारे जीवन में अगर विषम परिस्थिति ना हो, जब दुनिया के लोग अंगूठा दिखा दे, पीछे भाग जाएं, कहीं हाथ पीछे खींच लें, उस स्थिति में भी अगर हम भगवान की शनाख्ती करते हैं, उनकी कथाओं को जान करके अपने जीवन की दिनचर्या में लेते हैं, तो कहीं न कहीं समाधान हमारे जीवन में होता है। आर्ता विषयना शिथिला सभेता घोरे सुचव्या दिशु वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्र विमुक्त विषया। 8 वर्ष गजेंद्र जो है वो भगवान की कथा सुनकर आनंद प्राप्त किया। विशाल अर्जुन है, अर्जुन को शोक हो गया है, क्या करे क्या नहीं करे। कभी कभी जीवन में ऐसा होता हो, तुम भगवान के निश्चित रूप में कथा को सुनने से हमारा उद्धार होता है। तो शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे भगवान की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान।